मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। इसे अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस रिश्ते में जितने ईमानदार रहे हो उतना कोई नहीं रह सकता। अपनी बातों को खुलकर कहते थे, तुमने कुछ भी नहीं छुपाया। तुमने इस रिश्ते में ईमानदारी बखूबी निभाई है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो, यदि तुम किसी से प्रेम कर लो या उसे अपना मान लो तो उसके लिए लुट भी जाओगे। तो भी तुम्हें कोई परवाह नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने प्रेमी को बहुत प्रेम किया है, जिसके वह योग्य भी नहीं था। उससे अधिक तुमने उसे प्रेम किया। तुमने दोनों हाथों से उस पर अपना सब कुछ लुटाया। केवल प्रेम ही नहीं, मान सम्मान सब कुछ दिया उसे। जब जब तुम्हारे प्रेमी को तुम्हारी आवश्यकता होती थी तो तुमने उसका हमेशा साथ दिया है। चाहे तुम खुद किसी परेशानी में क्यों ना रहे हो, तुमने उसे कभी ना नहीं कहा। जब उसने तुमसे अपनी परेशानियों को साझा किया कि इस दौर से गुजर रहा हूं, तब तुमने यह बोला कि मैं सदैव तुम्हारे साथ खड़ा हूं और उसकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहे हो। बिना सोचे समझे उसे हर मुसीबत से निकालने की पूरी कोशिश की है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने उसे प्रेम, मान सम्मान, धन सब कुछ दिया, किंतु बदले में तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। यह तुमने प्रेम के बदले प्रेम ही तो चाहा था, जो तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। तुमने अपना सबसे बहुमूल्य चीज उसे अपना समय दिया, किंतु उसने तुम्हारे समय की कभी कदर नहीं की। धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लगा कि तुम्हारा प्रेम केवल एक तरफ हो गया है। इस रिश्ते के लिए केवल तुम ही प्रयास कर रहे हो। मेरी प्रिय, कोई भी रिश्ते में आता है तो उसे प्रेम और खुशी चाहिए होता है, लेकिन तुम इस रिश्ते में केवल दिए जा रहे थे, तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था। जब दोनों तरफ से प्रेम, सम्मान, मान सम्मान मिलता है तो वह रिश्ता दिन बदन खूबसूरत बनता जाता है। धीरे धीरे तुम्हारे लिए यह रिश्ता घुटन बनता चला गया, क्योंकि तुम अकेले ही इस रिश्ते में अटूट रहे थे। तुम्हारे प्रेमी को जो चाहिए था वह उसे प्राप्त हो रहा था, किंतु तुम हर पल अकेला महसूस कर रहे थे। उसके होते हुए भी वह तुमसे अपनी बातें जब साझा किया करता था तो तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनते और समझते थे। तुमने सदैव उसकी परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया है, उसकी भावनाओं की कदर की है, लेकिन उसने कभी भी तुमसे यह जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिर तुम क्या चाहते हो। उसने कभी नहीं सोचा कि तुम्हें भी उसके प्रेम की आवश्यकता है। जब जब तुम अपनी बातें उससे साझा करते थे तो वह उसे सुनने के बजाय उनमें कमियां निकालकर तुम्हें चुप कर दिया करता था। उसने कभी तुम्हें सुनने या समझने का प्रयास ही नहीं किया। वह केवल स्वयं के बारे में ही सदैव सोचता रहता था, अन्य लोगों को तुमसे अधिक समझता था। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने इतना प्रेम दे दिया था उसे कि वह तुम्हें ही भूल गया। वह यह समझ चुका था कि तुम उसे छोड़कर अब कभी नहीं जा पाओगे, इसलिए वह तुम्हारे प्रति सदैव लापरवाह रहता था। तुम्हारे होने ना होने से, तुम्हारे नाराज हो जाने से या तुम्हारे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि तुम नाराज भी होते हो तो तुम स्वयं लौट कर आओगे, क्योंकि उसे पता था कि तुम उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। इसलिए वह तुम्हारी भावनाओं का प्रतिफल फायदा उठाता था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम थोड़ी सी उससे दूरी बना, तब उसे समझ में आएगा कि तुम्हारी क्या अहमियत है उसके जीवन में। वह जी प्रेम को आज समझ नहीं रहा है, वही प्रेम उसे कहीं जब प्राप्त नहीं होगा और एक खालीपन सा उसे महसूस होने लगेगा, तब वह तुम्हारे पीछे पागलों की तरह दौड़कर आएगा, क्योंकि तुमने उसे इतना प्रेम दिया है जो उसे कोई और नहीं कर पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग तात्कालिक प्रेम को देखकर आकर्षित हो जाए करते करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाला मेरी बहुत फिक्र करता है, वह मुझसे बहुत प्रेम करता है, जबकि ये केवल आकर्षण मात्र रहता है जो कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है और वह अपने साथी को गलत समझते हुए अपना
उनसे तोड़कर नए रिश्ते बनाने लग जाते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी किसी भी रिश्ते को तोड़ने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश सुनना तुम्हारे यह अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, इसे अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो एवं मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तुम मेरे चैनल भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करें और करके कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम अपने प्रेमी के प्रति बहुत समर्पित रहे हो, किंतु फिर भी उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम इस रिश्ते में पूरी तरह से ईमानदार थे। तुमने अपने प्रेमी की सच्चे हृदय से भक्ति की है। तुमने अपना सारा ध्यान केवल एक व्यक्ति पर लगा दिया था। तुम्हारा व्यक्तित्व लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हें पाना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, किंतु उसके बावजूद भी तुम उस एक इंसान के यह पूरी तरह से ईमानदार थे। तुम्हें ऐसा लगता था कि उससे मेरा कोई पिछले जन्म का रिश्ता है, इसलिए मैं उसके साथ इतना अलग महसूस करता हूँ। और तुम्हारी भावनाएं उसके लिए दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। तुम भावना में इतना बह गए कि तुमने कभी खुद पर नियंत्रण करना जरूरी नहीं समझा। तुम अपनी हर एक बात, हर एक रात, दिल की सारी बातें उसके सामने उड़ेल देते थे, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत पवित्र है, तुम्हारा हृदय निश्चल है। मैंने देखा है मेरे प्रिय बच्चे, तुम पल पल उससे बातें करने के लिए तड़पते हो, उसे याद करके रोते रहते हो रातों को, किंतु उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मेरे प्रिय बच्चे, किसी पर इतना निर्भर नहीं होना चाहिए कि वह तुम्हारे जीवन को अपने तरीके से चलाना शुरू कर दे। मैंने यह जीवन तुम्हें दिया है, तो तुम स्वयं की उम्मीदें पूर्ण करो। उसके लिए तुम्हें किसी और पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम किसी को अपने जीवन में इतना महत्व दोगे तो वह तुम पर राज करने लगेगा और तुम उसके गुलाम बनकर जीवन भर उसके आगे कठपुतली की भांति घूमते रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, चुनाव तुम्हारा है। तुम्हें अपने भविष्य के लिए क्या चयन करना है तो तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसा चयन तुम करोगे वह तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने देखा है कि तुम हर समय उसका इंतजार करते रहते हो कि वह वापस लौट आए। क्या मैंने तुम्हें इसलिए जीवन दिया है कि तुम किसी अन्य के पीछे अपना जीवन बर्बाद करो? जानता हूं कि तुम अपने अतीत को भूल नहीं पा रहे हो। तुम अपने अतीत में फंस चुके हो, ना तुम स्वयं को अपने आप से संतुष्ट कर पा रहे हो और ना ही भविष्य में स्वयं को खुश देख पा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ गलतियां तुमसे भी हुई है, कुछ गलतियां उससे भी हुई है। किसी एक पर इल्जाम लगा देना सही नहीं होता। गलती दोनों से हुई है, क्योंकि कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती। तुम दोनों को पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों का, लेकिन अहंकार तुम दोनों को एक दूसरे के पास आने नहीं दे रहा है। इसलिए दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हो कि तुम गलत हो, मैं सही। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें यह रिश्ता समझ नहीं आ रहा है तो इस रिश्ते को यही समाप्त कर दो। और यदि तुम दोनों अभी भी एक दूसरे से प्रेम करते हो, सम्मान करते हो, तो तुम्हें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे के पास रहना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। जो भी गलतियां हुई है उनके लिए माफी अवश्य मांगना चाहिए। यदि दोनों एक दूसरे को छोड़ चुके हो तो उसके लिए विलाप कैसा, और यदि किसी एक नहीं छोड़ा तो उसके लिए विलाप कैसा। तब तो तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि समय रहते तुम्हें उस व्यक्ति का असली चेहरा नजर आ गया। मेरे प्रिय बच्चे, सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।